दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम, दुनिया में 2 इतिहास हैं आपको बताएं, महाकाव्य जिनको कहते हैं। उसमें पहला है सबसे बड़ा महाकाव्य, दुनिया का सबसे प्राचीन, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। आप लोग तो प्राय जानते होंगे, वेद है ना, वेद किसी मनुष्य की कृति नहीं है, वेद को किसी ऋषि ने नहीं लिखा। यत एतत् निश्वसितम ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगिरसः। परमात्मा के श्वासों से वेद प्रकट होते हैं, जाकर श्वास वेद श्रुति चारी, चारों वेद जिसके श्वासों से प्रकट होते हैं। वेद किसी मनुष्य ने लिखा ही नहीं, वेदोपनिषद। तो वेद उपनिषद के बाद में दुनिया का सबसे प्राचीनतम सदग्रंथ यदि कोई है तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। तकरीबन 17 लाख वर्ष पहले ऋषि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण की रचना की। ऋषि और वाल्मीकि के बारे में लिखा है रामचरितमानस में कि सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीताराम के गुणग्राम सुंदर बन के इन 2 महापुरुषों के में, जिस पुण्य अरण्य में विहार करने वाले इन 2 वैज्ञानिक पुरुषों को मैं प्रणाम करता हूं। वंदे विशुद्ध विज्ञानौ, जो विशुद्ध विज्ञानी हैं। कौन कौन से? कवीश्वर और कपीश्वरौ। एक हैं कवीश्वर ऋषि महर्षि वाल्मीकि। हमारी सनातन संस्कृति पर इतना बड़ा उपकार महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है, उतना कोई कर नहीं सकता। हम वाल्मीकि रामायण को पढ़ें, राम के आदर्श को जानें। और दूसरे विज्ञानी हैं कपीश्वरौ, श्री हनुमान जी महाराज। इन 2 को प्रणाम किया। तो ऋषि का मतलब होता है वैज्ञानिक। हम ऋषियों के ग्रंथों का अवलोकन करें। और दूसरा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत जरूर पढ़ना चाहिए। लोग तो घर में रखने से डरते हैं कि झगड़े हो जाएंगे। ना समझी है, ना समझों की मूर्खों की भी कमी नहीं है। देखिए, महाभारत में शांति पर्व आप पढ़िए, महाभारत में उद्योग पर्व आप पढ़िए, महाभारत में विदुर नीति है। अरे बाप रे, ऐसी अद्भुत नीति, कैसे मनुष्य जिए, किसको कितना अधिकार मिलना चाहिए, विदुर नीति में आप देखें। और महाभारत में गीता जैसा रत्न है। गीता जी जो हैं, जिनको गीतोपनिषद हम लोग बोलते हैं, ये महाभारत का ही तो है। अलग से तो ग्रंथ गीता प्रेस से हम लोगों ने प्रकाशित कराया, पूर्वजों ने। वस्तुतः गीता भी तो महाभारत में। अब कई लोग कहते हैं महाभारत घर में मत रखो और झगड़ा हो जाएगा। महाभारत ग्रंथ घर में रखा है। लोग साहब चल रहे थे, रास्ता में ठोकर लगी, ठोकर घोंटू में लग गई। ओहो, महाभारत रखा है ना, इसलिए ऐसा हो गया। और छींक आ गई, जुकाम हो गया, महाभारत के वैसे हो गया। जरा भी कोई बात हुई, असल में कारण क्या है बताएं? दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत। हमारे यहां ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, इन सबको मिलाकर श्लोकों की गिनती करें तो 1 लाख हैं। महाभारत अकेले ग्रंथ में 1 लाख मंत्र हैं, 1 लाख श्लोक हैं। और वो तो वेदव्यास जी ने इसको छोटा कर दिया, इसको केवल 18 पर्व के रूप में हमें दिया, नहीं तो महाभारत 100 पर्व का था। अब 18 पर्व का महाभारत आप घर में रख रहे हैं और 1 अध्याय उसका यदि आप रोज पढ़ते हैं तो महाभारत ग्रंथ को पूरा होने में 8 वर्ष लगेंगे। अब आप 1 अध्याय घर में रोज पढ़ रहे हैं तो 8 वर्ष तो पूरे होने में लगेंगे। अब 8 वर्ष में घर में तू मैं नहीं हो, कोई तेज आवाज में नहीं बोले, जरा जुकाम खांसी बुखार नहीं, ऐसा कभी होता है? अब वो हो गया तो ना समझ लोगों ने कह दिया महाभारत से महाभारत हो रहा है। जरूर पढ़ना चाहिए। मैं तो कहता हूं महाभारत में ही लिखा है, भगवान महर्षि वेदव्यास कहते हैं यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। जो चीज महाभारत में है वो सब जगह है और जो महाभारत में नहीं वो दुनिया में कहीं नहीं है। महाभारत जरूर पढ़ें।